आज अकेले साहब कांशीराम जी नहीं है। जब जब कांशीराम जी संघर्ष में उतरे थे, इस भारत देश की राजनीति को, इस दलित, इस यहाँ पे मजलूमों की राजनीति में उतरे सम्मानित साथियों, जिस टाइम पे उन्होंने दीन दुखियों को सोते हुए जगाया सम्मानित साथियों, उनकी नींद को तोड़ा गया, उस टाइम अकेले कांशीराम जी थे। आज यहाँ पे करोड़ों करोड़ों कांशीराम जी पैदा करके चले गए। और सम्मानित साथियों, ये खुशी की बात है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम पहरा देने का काम कर रहे हैं उनकी सोच को। एक नारा देते हैं, कांशीराम जी तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोके। और सम्मानित साथियों, ये पहरा कैसे दिया जाएगा? कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। इसलिए सम्मानित साथियों, ये जागने की जरूरत है। जो साहब ने नारा दिया, जब साहब कांशीराम जी सोते हुए लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं, इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है सम्मानित साथियों। आप लोग जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के सभी संचितक हैं, वो सबका एक कर्तव्य बनता है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को जगाने का काम करें। जो बच्चे हमारे भटकने का काम कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे आज के टाइम में जिनको कैडर नहीं दिया गया, जो बच्चे हमारे गलत दिशा में बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनको कैडर दे करके पार्टी की गाइडलाइन पे सही दिशा में चलने का काम करा जाए सम्मानित साथियों। कारण क्या सम्मानित साथियों? साहब कांशीराम जी ने कहा था कि एक पढ़े लिखे समाज के पास जब साहब कांशीराम जी गए, जब 20 साल के बच्चे के पास गए, जब काम नहीं करना होता, जब बहाने लेने होते हैं सम्मानित साथियों, जब बहानों की बात करनी होती है तो बहाने बहुत हो जाते हैं सम्मानित साथियों। और जब काम करना होता है, उसके लिए कितना भी काम छोड़ना पड़े, वो पार्टी का काम करके रहता है सम्मानित साथियों। इसलिए जब साहब कांशीराम जी, एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करता हूं। जब साहब कांशीराम जी एक 20 साल के युवक के पास गए, उन्होंने कहा, भाई मिशन में काम करने का काम करो और मिशन में समय देने का काम करो। उसने कहा, साहब मेरी पढ़ाई का टाइम है, मैं अभी पढ़ाई कर लूं, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, उस टाइम पे मैं समय देने का काम करूंगा। साहब आगे चल गए, 25 साल के युवक के पास गए। 25 साल के युवक को बोला, भाई अब तो आपकी नौकरी लग गई, जब नौकरी लग गई, आप लोग मिशन में समय देने का काम करो। भाई यहाँ मिशन को आपकी जरूरत है, आप समय देने का काम करो। उस युवक ने कहा 25 साल के कि साहब अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है, मैं शादी कर लूं, पहले मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मिशन में समय देने का काम करूंगा। फिर 30 साल के युवक के पास गए। 30 साल का व्यक्ति कहने लगा, साहब मेरी नौकरी तो लग गई, अभी मेरी शादी हो गई, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए मैं कुछ तैयार कर दूं, सेटल कर लूं, उसके बाद मिशन में समय देने का काम करूंगा। साहब फिर 35 साल के व्यक्ति के पास गए। 35 साल के व्यक्ति ने कहा, साहब मैं अभी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने इनके लिए एक महल बनाया है, एक घर बनाया है, एक झोपड़ा बनाया है, मैं पहले इसको सेटल कर दूं और उसके बाद मैं समय देने का काम करूंगा। साहब 45 साल के व्यक्ति के पास गए। 45 साल के व्यक्ति ने कहा, साहब मैंने जो कोठी बनाई है, इस पे मैंने लोन लिया है, मुझे समय नहीं मिलता, और मैं जब इस लोन को उतार दूंगा, जब मेरा लोन उतार जाएगा, ये बड़े बड़े हो गए, +2 में आ गए, +2 के बाद आपके बच्चे हाई एजुकेशन में चले गए, अब तो समय देने का काम करो मिशन में। उसने व्यक्ति ने कहा, साहब मैं समय देने का काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे +2 के बाद हाई एजुकेशन में चले गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इनको मुझे कोचिंग करानी पड़ रही है, मेरे पास ना तो पैसा बचता और ना ही समय बचता। जब मैं ड्यूटी से आता हूं तो अपने बच्चों को समय देने का काम करता हूं, मेरे पास समय नहीं बचता साहब, और जब मेरे बच्चे नौकरी लग जाएंगे, उसके बाद मैं समय देने का काम करूंगा। साहब सीधे 60 साल के रिटायरमेंट व्यक्ति के पास गए। रिटायरमेंट को व्यक्ति पूछा, भाई आपकी पेंशन आ रही है, कितनी पेंशन मिलती है? साहब मुझे 55,000 पेंशन मिलती है, बड़ी अच्छी बात है। भाई बाबा साहब की कृपया? हाँ साहब बाबा साहब की कृपया है, ये बाबा साहब की कृपया है। भाई आपके बच्चे नौकरी लग गए? हाँ साहब मेरे बच्चे, 2 बच्चे थे, दोनों नौकरी लग गए। भाई आपका घर भी बन गया? हाँ साहब मेरा घर भी बन गया, बाबा साहब की कृपया है। तो फिर अब मिशन में समय देने का काम करो, अब तो मिशन में समय देने का काम करो। उस व्यक्ति के लफ्ज थे, साहब मेरी बहुत इच्छा थी मिशन में समय देने की, मैं बहुत सोच रहा था मिशन में समय दूं, मैं सोच रहा था आर्थिक सहयोग करूं, लेकिन साहब मेरे घुटने काम नहीं करते, मेरे घुटने दर्द करने लगे, मैं चलने लायक नहीं रहा। इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? बहानेबाजी से पूरा होने वाला नहीं है, बहानेबाजी से मिशन पूरा होने वाला नहीं है,
काशीराम तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? नहीं होगा। अपने बच्चों को कैडर देना पड़ेगा, अपने बच्चों को जमीन पे उतारना पड़ेगा, अपने बच्चों को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ेगा। ये राजनीतिक युद्ध है सम्मानित साथियों। हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। कहां से अधिकार मिलेंगे? हम दूसरों के आगे कटोरा फैला करके अधिकार लेना नहीं चाहते सम्मानित साथियों, वो भीख होगी। हम भीख नहीं लेना चाहते। अगर अधिकार चाहिए, अधिकार सत्ता से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? सत्ता से। सत्ता कहां से आएगी? संगठन